दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रशांत प्रकाश। एक बार फिर नेपाल हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। करीब 16 वर्षों के इंतजार के बाद एक बार फिर से नेपाल हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। और हम इस बात की चर्चा आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल के दिनों में नेपाल से जो खबरें निकलकर सामने आई है उससे यह स्पष्ट तौर पर ऐसा लग रहा है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और हाल के कुछ ही दिनों में नेपाल अपना पुराना गौरव हासिल कर लेगा। जी हां, वही गौरव जो पूरे दुनिया में नेपाल को खास बनाता था, और वो गौरव है नेपाल को हिंदू राष्ट्र होने का। एक वक्त था जब पूरी दुनिया में नेपाल एकमात्र ऐसा देश था जो हिंदू राष्ट्र था, लेकिन वर्ष 2008 में नेपाल में हुए बड़े बदलाव ने सब कुछ खत्म कर दिया। वर्ष 2008 में नेपाल में बड़ा बदलाव हुआ। वहाँ के शासन पद्धति और वहाँ के संविधान सब कुछ बदल गया। आपको याद होगा कि वर्ष 2008 से पहले नेपाल में राजतंत्र था, लेकिन 2008 में राजशाही खत्म हुई और देश में प्रजातंत्र लागू हुआ। इसके साथ ही संविधान में भी संशोधन हुए और संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, जिसके बाद दुनिया में एकमात्र देश नेपाल जो हिंदू राष्ट्र कहलाता था वह गौरव नेपाल से छिन गया। लेकिन इस घटना के बाद से ही नेपाल में इसका जोरदार विरोध होने लगा, लेकिन वहाँ के राजनेताओं के द्वारा उन विरोधों को दरकिनार किया गया और आज उसी का नतीजा है कि यह विरोध इतना अधिक बढ़ चुका है कि अब वहाँ के राजनेता भी नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं। नेपाल के दो प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, जो हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग के सदा खिलाफ रही है, अब नेपाली कांग्रेस भी हिंदू राष्ट्र के समर्थन में उतरती दिख रही है। और इसके पीछे बड़ा कारण भी है और राजनीतिक दलों का अपना स्वार्थ भी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी नेपाल के संविधान में कई बार संशोधन करने की मांग उठी थी। वर्ष 2008 में नेपाल में प्रजातंत्र तो आया, लेकिन किसी भी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई। और यही कारण है कि नेपाल की बेपटरी हुई शासन व्यवस्था अब तक पटरी पर नहीं लौटी है। नेपाल की जनता न सिर्फ नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, बल्कि नेपाल की शासन पद्धति में भी बदलाव की मांग कर रहे हैं और लोकतंत्र की जगह एक बार फिर से नेपाल में राजतंत्र को ही बहाल करने की मांग भी नेपाल की जनताओं के द्वारा किया जा रहा है। दरअसल लोकतंत्र लागू होने के बाद नेपाल की जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वह जनता के बीच अपना पैठ उस तरीके से नहीं बना पाई जो उन्हें बनाना चाहिए था। और यही कारण है कि 16 वर्षों के अंदर ही तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच अपना भरोसा खोती चली गई। और यही कारण है कि नेपाल में इन दिनों जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं और नेपाल की जनता नेपाल को एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रही है। साथ ही वहाँ पे पुरानी शासन पद्धति जो कि राजतंत्र थी उसे फिर से लागू करने की भी मांग कर रही है। आपको बता दें कि नेपाल की 80% आबादी सिर्फ हिंदू है और यही कारण है कि यह आंदोलन लगातार तूल पकड़ रहा है। अब राजनीतिक पार्टियां भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, जो राजनीतिक पार्टियां इससे हमेशा दूर रहती थी। यहाँ पर आपको यह भी बताते चले कि वर्ष 2008 में जब नेपाल के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, उस वक्त भी भारत की कई राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध की थी। आप समझ सकते हैं कि वह पार्टी कौन सी होगी। जी हाँ, हम भाजपा की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही संघ भी इसके खिलाफ था कि नेपाल जो एकमात्र हिंदू राष्ट्र है वहाँ पे धर्मनिरपेक्ष लागू नहीं किया जाए। लेकिन नेपाल के राजनेताओं ने वैश्विक स्तर पर अपनी उदारवादी छवि बनाने के लिए नेपाल के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द तो जोड़ दिया, लेकिन वहाँ के बहुसंख्यक हिंदुओं को नाराज करते चले गए। और अब जब भारत में एक ऐसी सरकार है जो सनातन और हिंदुओं के मुद्दे पर दुनिया भर में कहीं भी कुछ होता है तो उसके साथ खड़ी होती है, तो ऐसे में नेपाल के हिंदुओं का भी हौसला बढ़ गया है। और यही कारण है कि 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद से नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मांग वहाँ के स्थानीय जनता के द्वारा की जा रही थी वह मांग अब और परवान चढ़ गई है। इतना ही नहीं, मोदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जब योगी की सरकार बनी तो नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग और तेज हो पड़ी। और अब जब अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाया गया और जिस तरह से अयोध्या और जनकपुर के बीच संबंध को जोड़ा गया, उससे नेपाल में रह रहे हिंदुओं के बीच
एक बार फिर से नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की उत्सुकता बढ़ गई और यही कारण है कि वहाँ के बहुसंख्यक हिंदुओं के द्वारा लगातार नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। आपको बता दें कि नेपाल के वैसे राजनीतिक दल जो वैश्विक स्तर पर अपनी उदारवादी छवि बनाने में जुटे हुए थे, अब उन्हें भी डर सताने लगा है और वह भी अब हिंदू राष्ट्र के समर्थन में उतरते दिख रहे हैं। और इसका कारण यह है कि लोकतंत्र लागू होने के लंबे समय के बाद भी ये राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच अपना पैठ बनाने में असफल रही और राजनीतिक पार्टियों को अब यह भय सताने लगा है कि नेपाल के बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच अब उनका जनाधार कमजोर हो रहा है, क्योंकि नेपाल के बहुसंख्यक हिंदू न सिर्फ नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं बल्कि वहां पे पुरानी शासन पद्धति को भी लागू करने की मांग कर रहे हैं जो कि राजतंत्र था। और यही कारण है कि अब वहां की तमाम राजनीतिक पार्टियां जो किसी जमाने में नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने का विरोध करती थी, वो पार्टी भी अब इस पर खुलकर बात करने लगी है, क्योंकि वहां हो रहे प्रदर्शनों से उन्हें भी इस बात का अंदाजा हो गया है कि अगर वह नेपाल के बहुसंख्यक आबादी के साथ खड़े नहीं होते हैं और नेपाल को एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम में शामिल नहीं होते हैं तो वह जनता पर अपनी पकड़ को पूर्णतः खो देंगे। और ऐसे में न सिर्फ उनकी पार्टी खत्म होगी बल्कि नेपाल की जो वर्तमान शासन पद्धति है, जो कि वहाँ पे इस वक्त लोकतंत्र है, वह भी खतरे में आ जाएगा। और नेपाल की जनता की दूसरी जो बड़ी मांग है वह भी यही है कि नेपाल में लोकतंत्र को ख़त्म कर वहाँ फिर से राजशाही लाया जाए, क्योंकि नेपाल की जनता ने राजशाही खत्म होने के बाद लोकतंत्र के दौरान पिछले 16 वर्षों में जिस तरह के सियासी घटनाक्रम देखे हैं और नेपाल की राजनीति में जिस तरह से उलटफेर होते देखा है, उससे उनका भी मन उब चुका है और नेपाल की जनता नेपाल में अस्थायी शासन पद्धति की मांग कर रहे हैं। और यही वजह है कि नेपाल के जो बहुसंख्यक हिंदू हैं जो एक बार फिर से नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनके समर्थन में तमाम राजनीतिक पार्टियां भी आते दिख रही है और नेपाल में भी धर्म के नाम पर अब राजनीति खुलकर शुरू हो चुकी है। और इन प्रदर्शनों की वजह से ही नेपाल की तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह धर्म के आधार पर अपना नैरेटिव सेट करने में जुट गई है। लेकिन नेपाल में जिस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वैसे में नेपाल की ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियां उन प्रदर्शन में शामिल लोगों के साथ खड़ी है और नेपाल को एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कवायद है उसके साथ आगे बढ़ रही है और उस पर विचार कर रही है।